नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो रोजगार विद अंकित पे एसएससी जीडी के जो फ्री वीकली टेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। तो आज हम देखेंगे मैथ सॉल्यूशन जो साथियों 11/1/2026 को हुआ है उसके बारे में। तो चलिए साथियों, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 280 है। तीन संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, तीन संख्याएं दी हैं, पहली और दूसरी का अनुपात और दूसरी और तीसरी का अनुपात। तो मान लेते हैं तीन संख्या है ए, बी और सी हैं। तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है? 2:3 है। और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है? तो दूसरी और तीसरी का अनुपात है 4:5। अब इनका ए बी सी यानी तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो जो खाली हो गया उसको यहाँ 4 आ जाएगा, यानी ये इधर बढ़ा देंगे और ये इधर 3। इनका ये सामने गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 12:15। तो साथियों, दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या वो संख्या होगी जो 12 से डिविजिबल होगी। तो 12 से डिविजिबल कौन सी है? 80 है? नहीं है। 86 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। कौन सी संख्या है? 96। ये इसका सही आंसर है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं साथियों। तीनों संख्याओं का योग इनको ऐड कर देंगे, 20 और 35। 35 की वैल्यू कितनी है? 280। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 8 गुना, यानी 8 बार जाएगा ये। तो एक की वैल्यू 8 आ गई। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 अट्ठे 96 और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। पूछा है साथियों ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ किताबें खरीदता है। बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? तो मान लेते हैं साथियों, अंकित मूल्य कितना था? तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि उसका 100 रुपये था। 100 रुपये था, उसने 25% की छूट पे ली। तो छूट में 25% लेने के बाद कितने की मिली उसको? तो ये मिली 75%, यानी 75 रुपये की। 100 रुपये की तो ये कोई वस्तु थी और उसमें 25% का डिस्काउंट दिया है। 100 रुपये में 25% डिस्काउंट दोगे तो कितने की? 75 रुपये की। यानी उसका जो है सीपी कितना आ जाएगा उसके लिए? वो हो जाएगा 75 रुपये। अब वो 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर कितने की बेचनी चाहिए? तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। यानी 5 अगर सीपी होगा तो एसपी उसका कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। तो 5 की वैल्यू कितनी दी है? 75 रुपये। तो 5 की वैल्यू जब 75 रुपये दी है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हो जाएगी 90 रुपये। यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो 6 की यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। अब एमपी कितना है? एमपी साथियों हम माने हैं 100 रुपये। तो 100 रुपये इसका एमपी है, ये एमपी है 100 रुपये, यानी मार्केट प्राइस। और 90 रुपये वो बेच रहा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा? यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा? 10% का। 100 रुपये की वस्तु है, 90 रुपये में बेच रहा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो सी डी इसका सही आंसर है, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति 22 से 15 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर पर आवर कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए वाई द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो साथियों आइए सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं जो एक्स और ये वाई हैं, इनकी स्पीड का जो अनुपात है क्या है? तो अगर एक्स की जो स्पीड है वो एक्स है, स्मॉल एक्स है, तो वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी? इस एक्स माइनस 40।
और यदि x को कितने घंटे लग रहे हैं, यदि t घंटे लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे, t प्लस 5 घंटे, यानी 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। दूरी समान है साथियों। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले साथियों स्पीड निकाल लेते हैं, कितनी है स्पीड। तो 1200 किलोमीटर की दूरी x चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति y है, तो ये कितने चल रहा है, ये भी 1200 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से, तो ये चल रहा है x माइनस 40 से। तो इसको 5 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, यानी इसको ज़्यादा घंटे लग रहे हैं, तब ये किसके बराबर होगा, तब ये 5 घंटे अधिक, यानी जो बाई है, बाई को 5 घंटे अधिक लगते हैं क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो उसको 40 घंटे यानी 5 घंटे अधिक लगेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1200 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 1/x माइनस 40 और यहाँ आ जाएगा माइनस 1/x बराबर 5। और ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 पंजे 120 यानी 240 और x माइनस x प्लस 40 और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब x से x खत्म हो जाएगा साथियों, तो ये बचेगा 240 गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये दे देते हैं x इंटू एक्स माइनस 40। अब इसको साथियों फ्रैक्शन बनाने से अच्छा है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यानी फ्रैक्शन करके देख लेते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे कर लें, इसको 80 गुणा 3 कर सकते हैं गुणा 40, x को ऐसे ही रहने देते हैं x माइनस 40। अब 80 अलग कर देते और ये 4 तिया 12, यानी 80 गुणा 120 बराबर कितना आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 40। अब साथियों देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40, तो क्योंकि 40 का यहाँ अंतर है, यदि x की स्पीड कितनी हो जाएगी 120, तो इसकी 40 कम आनी चाहिए, यानी तो इसकी स्पीड हो जाएगी 80। तो यहीं से इसकी जो है स्पीड निकल आएगी कितनी, इसकी स्पीड हो जाएगी 120 और बाइक की स्पीड हो जाएगी 80। तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 80 की से कितने घंटे लगेंगे, तो ये लगेंगे 15 घंटे। तो डी इसका सही आंसर है, 15 घंटे। ये साथियों बेसिक से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया है √5:7। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब साथियों कोई समरूप त्रिभुज दिए होते हैं और उनकी संगत भुजाएं दी हों तो उनका एरिया जो निकालते हैं उनका स्क्वायर करके निकाल देते हैं। तो इसको इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो 5:7। तो यही इसका आंसर है बी, 5:7। आइए देख लेते हैं, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, तो इनकी संगत भुजाएं कोई मान लेते हैं AB और PQ है। तो जो एरिया होगा इनका, यानी एरिया जो होगा इनका किस अनुपात में होगा, यानी AB अनुपात PQ इनका स्क्वायर, या हो BC अनुपात QR, यानी संगत भुजाओं का अनुपात होना चाहिए साथियों, तभी ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा अनुपात में, है ना। या फिर CA और RP कोई भी हो, तो इनका अनुपात हो जाएगा क्या, 5:7। इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये भुजाएं कोई भी हो सकती है, उसने सिर्फ और सिर्फ भुजाओं का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का। तो क्या आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x बराबर एक समीकरण दिया है तो x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है साथियों। तो √64 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस, और ये कितने का होता है 13, तो ये हो जाएगा कितना 8 और 11 19, 19 में से 13 गया तो 6। तो x का मान कितना आ गया 6, लेकिन पूछा क्या है x स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो सी इसका सही आंसर है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि निश्चित संख्या की
8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5 43/65 है, तो उस संख्या का 65% ज्ञात कीजिए साथियों। चलिए 65% ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या जो है वो x है, उसका 8वां भाग, तो 1/8 के 5/6 5/6 इंटू 4/5 कितना है 43/65 है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। x संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 43/65 इंटू 12। इसका 65% क्या होगा, उस संख्या का 65% क्या होगा, तो चलिए 65% निकाल लेते हैं। 65% क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 20, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 से 3 बार जाएगा और ये 4 से 5 बार जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 8 40 और 5 7 35 और 5 3 15। यानी बी और डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट जो मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 0 तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है 0 तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई इकाई के अंक में कोई भी 0 नहीं आ रहा है, तो बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखिए इकाई के अंक से करते हैं, 3 3 9 9 3 27, तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए 7, तो ये भी आंसर नहीं होगा, कौन सा, ये इसका सही आंसर है। तो सॉल्व करने से अच्छा है इकाई के अंक से सॉल्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक निश्चित एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, यानी कोई राशि है P, तो स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, यानी 3P हो जा रही है। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया साथ ही टोटल। तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला 2P। तो ब्याज कितना मिला 2P कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। तो आइए परसेंट निकाल लेते हैं। तो SI बराबर कितना, क्या फार्मूला होता है, तो P/T/100। तो SI कितना, यानी कितना ब्याज मिल रहा है 2P, तो 2P बराबर P अमाउंट है, ये R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और T कितना दिया है 9 वर्ष, तो इंटू 100। तो ये P से ये P खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/9, इधर आ जाएगा 9 बराबर R। तो 200/9 यानी 9 दूनी 18 9 दूनी 18 22 सही 2/9%, बी इसका सही आंसर है, 22 सही 2/9%। साथियों कोई भी सॉल्व करें तो कोशिश कीजिए फास्ट कैलकुलेशन करने की, और अगर आपको लग रहा है कि इसको फ्रैक्शन करने के बाद 22.2 होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन टिक करके बढ़ जाना है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का पिछले टेस्ट में भी हुआ था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। तो 5 पुरुष एक कार्य को, तो जो पुरुष और महिला के एक दिन का रेशियो निकाल लेंगे, यानी क्षमता निकाल लेंगे। तो 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेती हैं। तो पूछा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 पुरुष हैं, यानी 5 पुरुष हैं, P फॉर पुरुष, ठीक है, इंटू कितने दिनों में 12, तो ये टोटल काम हो गया। तो यही काम किसके बराबर है, तो 6 महिलाएं, M फॉर महिला, ठीक है, और 20 दिनों में। तो यहाँ से पुरुष और महिला का जो रेशियो हो जाएगा, तो 12/60 पुरुष जो करते हैं काम, वो 20/120 महिलाओं के बराबर। तो P अनुपात जो M आ जाएगा, तो ये 60 दूनी 120, यानी P बराबर 2M है, तो इनका ये 2 हो जाएगा और ये 1, यानी जितने काम एक पुरुष करता है उतना ही काम 2 महिलाएं करती हैं। ठीक है, आइए ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक पुरुष और एक महिला का पूछा है, तो एक पुरुष और एक महिला कितना काम करती हैं, टोटल 3 काम करती हैं। तो पूछा है एक पुरुष प्लस एक महिला कितने दिनों में काम करेंगी, डी दिनों में। कौन सा काम करेंगी, तो या तो आप पुरुष से करवा लीजिए या फिर महिला से टोटल काम निकाल लीजिए। तो हम मान लेते हैं 5P कितना काम करेंगे 12 दिनों में 12। P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू है साथियों 2, तो 5 × 2, या तो आप x कर लीजिए यहाँ पे,
इनका रेशियो अगर x लो, क्योंकि कटेगी तो उससे मतलब है नहीं। और ये 12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 d। तो ये हो जाएगा d बराबर 5 दूनी 10 गुणे 12/3, तो 3 चौक 12 यानी 40 दिन। तो डी इसका सही आंसर है 40 दिन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए साथियों आपको जो पुरुष, महिलाएं या बच्चे दिए हैं, इन सभी का इफिशियंसी यानी क्षमता निकाल लीजिए। फिर जिससे करवाया जा रहा है या तो उसके बराबर कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से लेके, यानी P बराबर हमारा 2m आया था, तो P की जगह 2m रख देते तो भी सॉल्व हो जाता। लेकिन आप अगर रेशियो से करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपको जैसे सही लगे वैसा कर लीजिए, डी इसका सही आंसर है। बट कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए साथियों। एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। अब हम देख चुके हैं साथियों 20% क्या कैसे लिख सकते हैं, तो 20% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/5, यानी 5 अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य है तो 1 रुपए की हानि होने पर कितने में बेचेगा। यानी 20% की हानि तो हो रही है, तो यानी 5 रुपए पे 1 रुपए की हानि हो रही है। यानी 5 अगर इसका सीपी है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा साथियों 4 रुपया, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है 1 रुपए का। और ये 4 रुपए ना होके क्या है, ये है 2000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000/4, यानी 500 रुपए। और सीपी कितना है, सीपी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 5 इंटू 2500, ये उसका क्या आ गया, सीपी। तो 2500 उसका सीपी आ गया। और अब बोला है कि उसे 3000 रुपये में बेच रहा है, 3000 रुपये में बेच रहा है, यानी 2500 तो ये है, 3000 रुपये में बेचेगा, तो ये 2500 आ गया, 3000 रुपये में बेचना है। अब कितने का लाभ हो रहा है उसको, तो कितने का लाभ हो रहा है, 500 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे, 2500 पे। तो ये आ जाएगा 1/5, तो 5 बराबर 1/5 बराबर कितना होता है, 20%, यानी 20% का लाभ। तो डी इसका सही आंसर है, 20% का लाभ होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पे गलती से 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं साथियों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 46, कितना है 46, 46। लेकिन बाद में ये पता लगा कि 142 लिखा जाना था, लेकिन गलती से क्या ऐड कर दिया है, 42, यानी 42 ऐड किया है। तो कितना गलती से कम ऐड हुआ है, तो कितना कम ऐड हुआ है, 100 रुपया भैया कम ऐड हुआ है, यानी 100 कम हुआ है। अब ये बताइए, अब 100 जो कम ऐड हुआ है तब 46 आ रहा है, अगर इसमें हम 100 ऐड करके जब एवरेज निकालेंगे तो अधिक आएगा। तो बी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 46 से नीचे होते और जो अधिक होता वही इसका आंसर हो जाता, ये तो ऑप्शन के हिसाब से। अब ये 100 उसको ऐड करना है, यानी गलती से 100 कम पढ़ा गया है। अब कितना पढ़ा जाना चाहिए था, 100 रुपये अधिक पढ़ा जाना चाहिए था, यानी 100 अधिक पढ़ा जाना चाहिए कितने पे, केक कटेगा सब में बटेगा, यानी 10 पे। तो ये हो जाएगा, यानी 46 प्लस 10 बराबर 56। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो साथियों ये 11 की विभाज्यता पूछी है, तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। या तो 0 आना चाहिए या फिर वो डिफरेंस 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 9 15, 15 और 2 17, तो 17 और 9 6 3 9, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, ये 11 से विभाजित है नहीं है। ऐसे 9 और 5 14 और 3 17 और 6 2 8, ये भी नहीं आ रहा साथियों। और 9 और 1 10 और 4 14, ये 14 आ रहा है। 7 और 7 14, तो ये भी 14 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना 0, हमने बोला 0 या 11 से विभाज्य डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये तो सी इसका सही आंसर है। इसमें भी देखें 2 और 1 3, 3 और 5 8, 9 7 16, तो इनका भी औसत 8 है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रमशः 36,000 58,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है, 94,000 है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए, तो एक ने लगाया 36,000 और दूसरे ने लगाया 58,000। तो क्या है, जीरो समान है, तो जो जो जीरो समान है वो काट दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में लेने हैं। तो इसने 36 रुपये लगाए और इसने 58। कितने वर्षों तक, इनको और फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। इसने लगाए 18 रुपये, इसने 29 रुपये। इसने भी 5 वर्ष तक और इसने भी 5 वर्ष तक। तो इसका जो फाइनल फ्रैक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18:29। 18:29। अब बी का हिस्सा कितना, 29, यानी 29 से डिविजिबल होना चाहिए। 60 नहीं है, 46 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, यानी 58 इसका सही आंसर होगा। तो ए इसका सही आंसर है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 ऑफ को क्या मल्टीपल लिख सकते हैं, 5/11 प्लस, और यहाँ से इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो ये 8 थी। आइए सॉल्व आगे लिख ही लेते हैं। 7 इसको चेंज कर देंगे तो ये 21/24 हो जाएगा, माइनस 11/56 और गुणे 18/33। तो ये हो जाएगा 15/77, 15/77, और यहाँ से 8 थी 24, 7 21, और ये 7 और 7 7 ये बचेगा 1, यानी +1, माइनस यहाँ से 11 थी 33, और ये हो जाएगा 3 18, और 2 से ये 3 बार, और ये 28 दूनी 56, 28 बार। तो ये आ जाएगा 3/28, 3/28 हो गया साथियों। अब इसको और भी चेंज करना, तो 28 से 28, और ये बचेगा 28, 25/28, यानी 15/77 प्लस 25/28। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम जो हो गया साथियों वो हो गया 77 और 28 का 7 को मना जाएगा, 7 11 और 4, 11 चौक 44, और 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 308। तो इनका जो एलसीएम हो गया 308। तो जो साथियों हर में जो आना चाहिए 308, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये इसका सही आंसर है। क्यों, हमने अगर इस छोटी संख्या 308 से कोई छोटी संख्या होती तो हम देखते, क्योंकि तोड़ने के बाद भी आंसर हो सकता है, लेकिन 300 के पास है, तो ना तो बी आंसर होगा, ना सी आंसर होगा, ना डी होगा। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 225 जो दिया है वो कितने का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 45। तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बच जाएगा, ये जाएगा साथियों 5 बार, यानी पहली संख्या जो होगी वो होगी 5। तो यानी सी इसका सही आंसर है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो साथियों गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 4πr², बराबर कितना दिया है 616, और 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, यहाँ पे पाई की जो वैल्यू दी है वो 22/7 की बोला है साथियों, छूट गया है, तो 22/7 आर हमें ज्ञात करना है, 616 के बराबर है। तो ये 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 11 × 55, और 11 × 66, और 4 दूनी 8 7 56। तो आर, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 × 7, यानी 7। तो आर का मान कितना आ गया 7। लेकिन पूछा क्या है, व्यास। तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है, तो दोगुना हो जाएगा व्यास, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बी इसका सही आंसर है 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 वोटों से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। यानी क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको 572 अधिक वोट मिलते हैं।
अब आपको पता है जो जीतेगा वो हारने वाले से 572 यानी जितने भी हैं उस वो अधिक वोट प्राप्त करने से ही जीतता है। तो जो 72% हैं, अगर ए को मिले हैं 72 तो बी को कितने मिलेंगे? तो बी को मिलेंगे 100 माइनस 72 यानी 28%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों का डिफरेंस है 44%। तो जो 44% जो दिया है वो किसके बराबर है? वो दिया है 572 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 572/44। इसको 11 से डिवाइड कीजिए यानी 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 13। तो 1% की वैल्यू 13 है, जब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300। तो डी इसका सही आंसर है 1300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं साथियों? तो वो लिख सकते हैं 10% को 1/10 फ्रैक्शन में, यानी 10 रुपये अगर उसका मूलधन है तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 10 रुपये अगर उसका मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 11। तो ये पहली वर्ष का। ऐसे ही दूसरी वर्ष में भी 10 से 11, तो 2 वर्ष का पूछा है तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब साथियों ये 100 ना होकर कितना है? तो ये है 24,000, यानी 100 की जो वैल्यू दी है वो कितनी है? 24,000। कितने गुना है? तो ये 240 गुना है। तो ये भी साथियों 240 गुना हो जाएगा, 121 गुना 240। तो अब देखिए यूनिट डिजिट देखें तो पहले आएगा 0, फिर कितना आ जाएगा? 4 यानी 40। तो क्या हो जाएगा? एक ही आंसर है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, यानी 40। सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंसारी को क्रमशः 128 143 प्रति किलोग्राम की दर से चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137.75 किलोग्राम मूल्य वाला चावल मिश्रण प्राप्त हो? तो पहली किस्म ये है, दूसरी किस्म ये है, इनको किस अनुपात में मिलाएं? तो ऐसे को किस से करते हैं? मिक्सर से करते हैं। किससे करते हैं साथियों? मिक्सर से, मिक्सर एलिगेशन। तो पहली किस्म क्या है? 128 रुपये की, दूसरी है 143 रुपये की। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? तो ओवरऑल मिश्रण कितना प्राप्त हो रहा है? 137.75। आइए इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 143 में से 137.75 जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ भी 0 0 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये 2 और 42 बचेगा, तो 42 मतलब 7 जाएगा तो 12 में तो 5, यानी 525.25। और इससे माइनस करेंगे तो ये 75.9879। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, और ये हो जाएगा 25 या 75, 22 25 नमा 200 पाई। तो ये हो जाएगा 7:13, 7:13, यानी 7:13 के अनुपात में मिलाए तो जो ओवरऑल मिश्रण प्राप्त होगा वो 137.75 किलोग्राम प्रति किलोग्राम से होगा। तो यानी सी इसका सही आंसर है 7:13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 341, 434 और 620 रुपये का 20 का HCF x है, तो x का मान किसके बीच होगा? तो ऐसी जब संख्याएं दी हों तो HCF निकालने का आसान तरीका है, इनका डिफरेंशियल निकालिए, यानी 341, 434 और 620। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? तो इसका डिफरेंस साथियों होगा 620 में से 434 जाएंगे तो ये 4 बचेंगे और ये बचेगा 11 84 8 और ये 184, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3 और ये बचेगा 9, यानी यहाँ तो 93 है, यहाँ 84 है, नहीं 84 नहीं, सॉरी साथी 186। कितना? 6 बचेगा 20 में से, यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 186। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी हो रही है? 93 और 186। तो इसका इसमें कौन सा फैक्टर है? तो ये है 93, यानी 31 और 3, 31 और 3, और यहाँ 31 और 6,
तो जो बड़ा फैक्टर क्या है 31, यानी जो एचसीएफ है वो कितना है, एक्स की वैल्यू 31। लेकिन पूछा है किसके बीच होगा, तो किसके बीच होगा, वो 30 और 35 के बीच होगा। ए इसका सही आंसर है, 30 और 35 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कियों को 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अब साथियों, मालगाड़ी की जो लंबाई है वो हर किसमें उसकी समान रहेगी। तो मालगाड़ी की जो स्पीड है हम मान लेते हैं, स्पीड क्या है उसकी, एक्स है। क्या है, एक्स है। तो पहले स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये और एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो जब समान दिशा में चल रहे हैं तो इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी और लंबाई भी समान रहेगी। तो पहले हम मान लेते हैं जब दोनों एक तरफ चलेंगी तो अपनी लंबाई की दूरी तय करेगी, यानी एक्स माइनस 5 से जब चलती है तो कितने सेकंड में पार कर रही है अपने आप को, तो वो 21 सेकंड में, यानी 60 इंटू मिनट, घंटे में चेंज करना है क्योंकि 5 किलोमीटर पर घंटा है। और वही दूरी यदि x माइनस 10 से पास करे तो कितने में, 24 सेकंड लगते हैं, यानी 60 इंटू 60, ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 7 21 3 8 24। तो ये होगा 7x माइनस 35 बराबर 8x माइनस 80। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा 80 यहाँ, तो ये बचेगा 45। तो x की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है लंबाई। तो लंबाई क्या निकालेंगे, चलिए लंबाई निकाल लेते हैं साथियों। तो अपनी लंबाई किस स्पीड से पास कर रही है, वो पास कर रही है 45 माइनस 5 बराबर कितने समय लग रहा है, 21 बट्टे 60 इंटू 60, क्योंकि 21 सेकंड लग रहे हैं, इसको घंटे में चेंज करना है। तो जाएगा x बट्टे 40 बराबर 21 बट्टे 60 गुणा 60। तो यहाँ से जब चेंज काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो जाएगा 3 दूनी 6 तो 7 21, यानी 7 बट्टे 30, 7 बट्टे 30। तो ये कितना आ गया था किलोमीटर, लेकिन पूछा क्या है, मीटर में ज्ञात करनी है। तो 7 इंटू 1000 का मल्टीपल हो जाएगा बट्टे 30, तो 700 बट्टे 3। तो 700 बट्टे 3 यानी 2 तिया 6 बचेंगे 10, 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 233। ये इसका सही आंसर है। तो साथियों ये आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।